अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे यूनिक सी चिकन भिंडी मसाला। जो लोग भिंडी नहीं खाते हैं वो शौक़ से भिंडी खाएंगे। अगर आपने भिंडी इस तरह से बनाई तो बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी स्पेशल सी यूनिक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करते ही इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर भिंडी। भिंडी को मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया था और फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। भिंडी को हमने ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है। भिंडी को हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जब भी हम भिंडी पकाते हैं तो बाद में भिंडी का कलर डार्क हो जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय की चम्मच के बराबर हल्दी। हल्दी से जो भिंडी का कलर है ये डार्क नहीं होगा। और आधा चाय की चम्मच के बराबर नमक ऐड करेंगे। नमक और हल्दी डालकर हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। भिंडी को आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। भिंडी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम एक अलग सी प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम सेम उसी पैन में ऐड करेंगे तकरीबन चौथाई कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चाय की चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम क्रैकल कर लेंगे। प्याज पर सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन। आप चाहें तो बोन वाला भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का कलर पिंक से चेंज होकर वाइट हो जाए। चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय की चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक फ्राई होते ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय की चम्मच के बराबर धनिया पाउडर। आधा चाय की चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर और 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। यहाँ पर जो चिकन है ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और 5 से 6 अदद ऐड करेंगे गोल वाली सूखी लाल मिर्चें और 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। अब इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आपने मसाले की भुनाई पर तवज्जो देनी है। इससे जो हमारी रेसिपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपने चिकन मसाला भिंडी बना ली तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। आप हमेशा इसी तरह से ही भिंडी को बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय की चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई की हुई भिंडी जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई की थी। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपने तेज़ हाथों से किया तो जो भिंडी है वो टूट जाएगी और इसकी लेस पूरे सालन में फैल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसे 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चिकन भिंडी मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सालन कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इस मज़ेदार से डिलीशियस से सालन को सर्व करेंगे एक बाउल में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा चिकन भिंडी मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।